जीवन ज्योति चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि वीडियो के पहले ही हमने लिखा है, जीवन में पैसा और सुख कैसे कमाएं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जीवन में सुख और पैसा कैसे कमाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय हर इंसान की लगभग एक ही सोच है। जीवन में दो ही लक्ष्य रह गए हैं, पहला है पैसा और दूसरा है सुख। आप अपने आसपास झांक कर देखें, आपको सब तरफ एक ही भागदौड़ दिखाई देगी। और हो भी क्यों ना, आज जीवन का पहला लक्ष्य है पैसा। इसके लिए कोई व्यापार कर रहा है तो कोई अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने में व्यस्त है। सभी को एक ही जगह जाना है और सभी की मंजिल भी एक है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर लक्ष्य है धन का उपार्जन। आप कहेंगे कि इसमें क्या बुरा है? जी नहीं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आज जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है पैसा। पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। पैसा है तो धरती के सारे सुख आपके हैं। पैसा है तो समाज में मान मर्यादा भी है। पैसा है तो सभी रिश्तेदार भी आपके साथ हैं, यहाँ तक कि वो भी अपने बन जाते हैं जिनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। इसी से जुड़ी एक रोचक कहानी भगवान कृष्ण और अर्जुन के साथ भी हुई थी। बात तब की है जब भगवान कृष्ण और अर्जुन सैर के लिए निकलते हैं। उसी समय रास्ते में उनको एक गरीब ब्राह्मण भीख मांगता हुआ नजर आता है। यह देखकर भगवान कृष्ण बहुत चकित होते हैं, पर अर्जुन को उस पर बहुत दया आने लगती है। अर्जुन उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और पास जाकर उनके सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दान स्वरूप दे देते हैं। सोने के सिक्कों से भरा थैला पाकर ब्राह्मण खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहां से जाने लगता है। जाते समय रास्ते में एक चोर जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, वो ब्राह्मण के पीछे पीछे आने लगता है और घर पहुंचने से पहले ही उस ब्राह्मण का थैला चुराकर भाग जाता है। घर पहुंचकर ब्राह्मण बहुत मायूस हो जाता है और बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। लेकिन अब अफसोस और पछतावे के सिवा और कुछ नहीं था। पुनः अगली सुबह वह फिर पहले की तरह ही भीख मांगने निकल पड़ता है। आज फिर एक बार उसकी मुलाकात कृष्ण और अर्जुन से हो जाती है। जिस कृष्ण और अर्जुन ने उसे जब कल सोने के दिए गए सिक्कों के बारे में पूछा तो बेचारे गरीब ब्राह्मण ने अपने साथ हुई सारी घटना को विस्तार से बता दिया। अर्जुन को उस पर बड़ी दया आती है और वो इस बार उसे एक बड़ा सा कीमती हीरा दान में दे देते हैं। इस बार भी ब्राह्मण उस हीरे को पाकर बहुत प्रसन्न होता है, पर इस बार उस हीरे को बड़ी सावधानी और संभाल कर घर ले जाता है। घर जाकर वो इस कीमती हीरे को घर के एक मटके में रख देता है और चैन की नींद सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि मटका अपने स्थान पर नहीं है। वो भागा भागा अपनी पत्नी के पास आता है और मटके के बारे में पूछता है। तो पत्नी जवाब देती है कि सुबह जब वो पानी भरने के लिए मटका लेकर तालाब में गई तो मटका उसके हाथ से छूट गया और तालाब में जा डूबा। इसलिए मैंने घर में रखा पुराना मटका ले लिया। पर जब उस मटके को लेकर तालाब पर गई तो उसमें से कुछ निकलकर तालाब में जा गिरा। आज फिर ब्राह्मण बहुत उदास हुआ। अपनी किस्मत को कोसता हुआ भीख मांगने के लिए पुनः निकल पड़ा। रास्ते में रोज की भांति आज भी श्री कृष्ण और अर्जुन उसे मिल गए। जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को फिर भीख मांगते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पुनः उस ब्राह्मण के पास आ गए और उससे कल दिए गए हीरे के बारे में पूछने लगे। तो ब्राह्मण ने कल की सारी घटना फिर अर्जुन को बता दी। इस बार अर्जुन बड़े क्रोधित हो गए और फैसला किया कि अब वो इस ब्राह्मण को दान में कुछ नहीं देंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास जाकर बोले, लगता है इसके भाग्य में भीख मांगना ही लिखा है, इसलिए मैं अब इस पर अपना धन बर्बाद नहीं कर सकता। अर्जुन की बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और इस बार स्वयं उस ब्राह्मण के पास आ गए। उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दे दिए। अर्जुन बोले, भगवान, मेरे दिए हुए सोने के सिक्के और हीरे इसका किस्मत नहीं बदल सके, तो इस 2 पैसे से इसका क्या होगा? लेकिन 2 पैसा लेकर ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा।
तो अपने भाग्य को भी कोस रहा था। रास्ते में उसने देखा एक मछली मछुआरे के हाथ में छटपटा रही थी और मछुआरा उसे मारने की कोशिश कर रहा था। ब्राह्मण के मन में दया आ गई। उसने सोचा कि कृष्ण जी द्वारा दिए गए 2 पैसे से क्या होगा, इसलिए उसने मछुआरे को 2 पैसे देकर मछली की जान बचा ली। और मछली लेकर जब वह पुनः उसे तालाब में फेंकने जा रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि मछली के गले में कुछ अटका हुआ था। मछली को धीरे से हिलाया तो उसके गले से हीरा निकला। ये वही हीरा था जो उसकी पत्नी तालाब में गिराकर आ गई थी। हीरा पाकर ब्राह्मण बड़ी खुशी से चिल्लाने लगा, देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। तभी वह चोर जो उसका सोने से भरा थैला लेकर भाग गया था, उसने सोचा कि ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, अब ये मुझे राजा के पास लेकर जाएगा और मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। उसने उस ब्राह्मण का सोने से भरा थैला लाकर दे दिया। अब ब्राह्मण के पास दोनों चीजें आ गई, सोना भी और हीरा भी। वह खुशी से झूम उठा। अगले दिन उसने ये पूरी बात अर्जुन और श्री कृष्ण को बताई। तब अर्जुन बहुत हैरान हुए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ऐसा क्या है, मेरे दिए हुए सोने के सिक्के और हीरे से ब्राह्मण का भाग्य नहीं बदला, पर आपके दिए हुए 2 पैसे से इसका भाग्य बदल गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब इसने केवल अपने बारे में ही सोचा था तब इसका भाग्य नहीं बदला, लेकिन जब इसने अपने उस 2 पैसे से दूसरे प्राणी की जान बचाई और उसके बारे में सोचा, इसलिए मैंने आज इसका भाग्य बदल दिया। जो दूसरों की जरूरत को ध्यान में रखता है, भगवान भी उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। ये कहानी हमें क्या बताती है, ये आप समझ गए होंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।